बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान नून लीग के अहम रहनुमा हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। वो हर दौर में अपने हरीफ को शिकस्त का मज़ा चकाते रहे हैं। तशरीफ़ लाते हैं मेंबर पंजाबी असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर। ये ख्वाजा साहब बड़ी प्यारी ड्रेसिंग करके आए हैं। ब्लू, किसने आपको इतने अच्छे कपड़े पहना दिए? वैसे ब्लू जो है ना वो कैमरा लविंग कलर होता है, अच्छा लगता है ज़रा। अच्छा, मगर खैर आप जिससे भी मांग के पहन कर आए उसको वापस न कीजिएगा। नून लीग नूं सारा पता है कि नीले रंग का सूट कित्थे पा के जाना है ते स्यापा कित्थे पाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ने कहा था कि सानू बचाएंगे, तुसी लीडर बचाए जा रहे हो। लीडर बचावेंगे तो लीडर सानू बचाएंगे ना। लीडर बचाओ मुहिम चलाई हुई है जी। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान एक उभरती हुई मॉडल हैं, जिनके स्टिल शूट्स आप मोस्टली सोशल मीडिया पर और मैगजीन्स में छपते हुए देखते हैं। तशरीफ लाती हैं रमशा शाह। रमशा, मैंने तुम्हें कहा था काम पे मेरे पीछे मत आया करो। ये लाल परी मैदान खड़ी, ये लाल जोड़ा किसने ला के दिया? मैंने खुद ही लिया। अच्छा, मैंने खुद ही लिया। यार अलग स्टाइल है, मॉडल्स के अपने स्टाइल होते हैं, यूनिक। वो पूछ रही है किसने लेके दिया, तो बताती क्यों नहीं? बताओ ना। बताती क्यों नहीं कि अब्बू ने लेके दिए? अब्बू जी, एक मुझे भी दिला देना। अरे बड़ी तो हो जाओ नन्नी। आइए बैठिए ना। नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तशरीफ़ लाती हैं चेयरमैन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब फातिमा चद्दर। पीटीआई की चटनी आ गई, चटनी। अब तू बाबा खाएगा जेल में चटनी चटनी चटनी। तो आपकी वो खेती बाड़ी सही चल रही है? भैंसे वैसे सही चल रही हैं? ज़रा हमारी सही चल रही है। ये भैंसे वैसे तो आजकल शहबाज शरीफ साहब ने कट्टे शट्टे रखे। हमारी तो जिम्मेदारी, चूंकि मैं तो जिम्मेदार फैमिली से हूँ, मेरी तो शुरू से ही चल रही है। क्या बात है, हमने भी कट्टे रखे। हमने पीएम हाउस दी हम भैंसा तो नहीं बेची। बैठिएगा, आइए। ख्वाजा साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस दिन अपनी ज़मानत के लिए कचहरी गए, आप बेहोश हो गए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? रश में होते हैं तो आपका सांस भी रुकता है, तो शायद वक्ती तौर पे वो मैं फेंट हो गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ मास्क की वजह से था, कोई शहबाज शरीफ के प्यार में नहीं बेहोश हुए थे आप? ये तो आप अल्लाह बेहतर जानता है जी। आप बेहोश हुए थे कि होश उड़ गए थे? दोनों चीज़ें हो गई थी। अच्छा देखो, बता नहीं रहे, अगर बता दे तो मैं शहबाज शरीफ साहब को बता दूंगी, हमारे बड़े अजीज हैं। मैं बता दूंगी कि आपका कोई प्यार व्यार नहीं था, वो सिर्फ मास्क की वजह से था। नहीं, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब इसलिए बेहोश होया कि उन्होंने क्या अगली पेशी तो हड्डी है, उन्होंने क्या लो फिर। ख्वाजा साहब इसलिए बेहोश होए ने कि ए रो रो के कह रहे सन मैं नाल ही जाना है, मैं नाल ही जाना है। नहीं, इस करके नहीं बेहोश होए, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। नहीं, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। हो सकता है छोटे मियाँ साहब इन्हां नाल नाराज भी हो गए होण। किस गल्लों? हो सकता है नाराज हो के कह रहे हों ख्वाजा इमरान नज़ीर, तुमने बेहोश होकर सारी मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ कर दी, मेरी जमानत का तो किसी को होश नहीं रहा। अरे ये तुमने क्या किया? अच्छा, आपका तो पॉलिटिकल आर्काइव का हिस्सा बन गया आपका बेहोश होना। जब भी इस दौर को याद किया जाएगा तो आपके बेहोश होने को भी याद किया जाएगा। ऑब्वियसली यस। या बेवकूफी हो सियासतदान, इन्ना तो अच्छा किसी को नहीं पता कि किथे बेहोश होना ते किथे होश फड़नी है। ये तो हमें भी पता चल गया है कि जब हुकूमत में होते हैं तो होश में होते हैं, और जब ऑपोजिशन में आते हैं तो बेहोश हो जाते हैं।
अच्छा रिमशा, आप बताइए, पहले जब लड़कियां मॉडलिंग में आती थी तो उनको प्रॉपर ग्रूम किया जाता था, जैसे ये नबीला की एजेंसीज़ होती थी और मॉडलिंग एजेंसीज़ होती थी, किताबें दी जाती थी सर के ऊपर हाई हील पहना के पेंसिल, और उनको वॉक करवाई जाती थी ताकि उनकी चाल ठीक हो, उनको मेकअप सिखाया जाता था ताकि उनको किसी ब्यूटिशियन की ज़रूरत ना, उनको बोलने चालने की एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका स्पीकिंग पावर ठीक किया जाता था, उनका एक्सेंट ठीक किया जाता था। मगर अब जो लड़कियाँ आती हैं वो मुझे लगता है सारी टिकटॉक पे अपनी वीडियोज़ को बनाकर वायरल होके तो उसके बाद बस मॉडल बन जाती हैं या फेमस हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को मानती है कि ये मीडियम बिल्कुल बेस्ट है ग्रूम होने के लिए, या वो जो एक एजेंसीज़ होती थी, वो जो एक ग्रूमर होते थे आपको ग्रूम करते थे, वो लोग ठीक थे? नहीं, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको सिखाते हैं बिल्कुल आपको, लेकिन अब आजकल मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, थोड़ी सी ग्रूमिंग कर ली है, ख़ुद से भी लड़कियों ने कर ली है। कुछ एजुकेटेड गर्ल्स हैं जिन्होंने खुद से भी अपने आप को देख के, लोगों को, आप जैसी मॉडल्स को देख के, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गई हैं लड़कियाँ खुद से। सही कह रही है रिमशा। जब मैंने और रिमशा ने इकट्ठी मॉडलिंग शुरू की ना तो मेरे सर पे तो चाय का गरम गरम कप रख देते थे कि गिरेगा नहीं और चल के भी दिखाओ। बाबा जिड्डा तेरा सर है ना, ऐसे चाय दा कप नहीं, चाय दा थर्मोस भी आ सकता है। तुम्हें याद है, 1 कप, फिर ऊपर 2 कप, फिर 3, फिर 4, मैं 50-50 कप तक पहुंच जाया करता था। ओ मॉडलिंग कर दी सी, तू की सर्कस से कम करना से। फातिमा जी, पीटीआई की हुकूमत ने अब तक वुमेन प्रोटेक्शन पर क्या काम किया है, बताइए। फिज़ा, बेसिकली ये अथॉरिटी 2017 में बनी थी, शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी और वो इसके चेयरमैन भी खुद ही लग गए। आपको पता है प्रोटेक्शन काफ़ी ख़वातीन की उन्होंने की अपने दौर में। क्या बात है। हाँ जी, 6-7 ख़वातीन दा ते सानू ही पता है जिन्हां दी प्रोटेक्शन छोटे मियाँ साहब ने की है। तो प्रोटेक्शन के ऊपर क्या क्या काम किया? मैंने, आप ये समझे कि ज़ीरो से स्टार्ट किया इसको। इवन देन इन्होंने कोई उसका ऑफिस वगैरह भी नहीं बना था। एक हमारा सेंटर तो चेयरमैन बन गए थे, ऑफिस नहीं बनाया था? पता नहीं, खवातीन की प्रोटेक्शन का जिम्मा तो उन्होंने लिया था, बस वो सीएम हाउस तक ही रखा, उसको आगे नहीं लेके जाएंगे। बैठ के ही काम करते होंगे डेफिनेटली भाई, उनके पास सीएम ऑफिस था, उन्हें जरूरत नहीं थी ऑफिस की, वो वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे। अच्छा जी, तो अब आपने ऑफिस बना लिया है? ऑफिस मेरा एक GR1 में है और एक हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, चूँकि पेरेंट डिपार्टमेंट है हमारा वही है, और पंजाब बैतुल माल में मेरा ऑफिस है। ये पीटीआई 2 साल हो गए, सिर्फ दफ्तर बनाया कीता कख नहीं। या इन्हां नाल बना के रख। क्यों? क्योंकि कल नूं जदों तू बुजुर्ग हो जाना तैनू भी जरूरत पैनी प्रोटेक्शन हाउस दी। बात तो तेरी सही है, 100 आने दी है, वरना तो तू टके की भी बात नहीं करता। अथॉरिटी बनाई गलत आ। क्यों? ये औरतां लई नहीं होनी चाहिए, अब मासूम मर्दां नहीं होनी चाहिए। ओ गल्ला हुण पुरानियां हो गई हैं, जदों औरतां ते तशद्दद हुंदे सी। अजकल ते वेखो खाने खराब कीते ने औरतां ने। बाबी साडी कोल ते बड़ी महारत है इस सिलसिले च। बाबा मोटरसाइकिल ते भी जा रहे हैं ना, तो सीधा छित्तर मार दी। मैं किसके हाथ में अपने बाल तलाश करूं? हर औरत ने पकड़ी हुई हैं एक्सटेंशनें। अच्छा छोटे मियाँ साहब नैब की पेशी पर इसलिए नहीं गए कि उनको कोरोना हो जाएगा, फिर बाद में कचहरी बाजुलूस जाकर अपनी आधी जमात को और ख़ुद को कोरोना करवा लिया। क्या ये सही तरीका था ख़ुद को और बाकी लोगों को एक्सपोज करने का? देखें, वो तो डेफस से ये कह रहे थे कि तमाम जो कौम है उसको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि उसके अलावा हाल क्या था? क्या इनके आगे सरेंडर कर दिया जाता? तो इसकी भी डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमरान नियाज़ी की गवर्नमेंट पर है कि जितने लोगों को कोरोना हुआ है वो नियाज़ी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। इसमें भी नियाज़ी साहब ने मलबा डाल दिया। देखें, जब हम हुकूमत में थे तो गली में कप टूटता था तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जिम्मेदार होते थे और गो नवाज गो के नारे लग जाते थे। तो अब तो ये गवर्नमेंट में है, अब तो जिसका सर भी टूटेगा और गली में कप भी टूटेगा उसके भी जिम्मेदार यही होंगे। इनकी भी गलती यानी आपका मतलब है जो वो चवलें मारता है वो आप भी मारेंगे? बात ये है कि वो तो बहुत चवलें मारते रहे हैं, लेकिन हम उतनी नहीं मारे, लेकिन बार कभी कभी मारनी भी पड़ जाती है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब किहड़ियां गल्लां कर रहे हो, किन्नू बच्चा बनाण दे? देखो जे जर्मनी जापान दा बॉर्डर प्राइम मिनिस्टर मिला सकता है तो ਅਸੀਂ तो फिर छोटी छोटी गल्लां कर रहे हैं। चुप करके छोटे मियाँ साहब कल्ले चले जाते, जाके जमानत ले लेंदे। तुहानू किन्ने कहा सी कि पूरी जमात इकट्ठी करके सारिਆਂ ਨੂੰ कोरोना करा लो? मियाँ साहब तो कल्ले ही टुरे सन, बाकी सब अपने अपनी फोटो के चक्कर में चले गए सन।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਨ यानी तुसी भी ऐसे चक्कर सो पूरा पाकिस्तान ही आज के रहना चक्कर से। पहले तो मॉडल सोचती थी ना कि हम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, अब तो सियासतदान भी ऐसे ही सोचते हैं कि बस वायरल हो जाए। वायरल हो जाइए भाਵੇਂ वायरस हो जाए। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। इमरान साहब ये बताइए, जो सिंथियार्ची जी हैं, आपकी हमदर्दी उनके साथ है या फिर जिन पॉलिटिशियंस के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, आपकी हमदर्दी उन पॉलिटिशियंस के साथ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंथियार्ची जी से अल्लाह ताला ही बचाए, इतने साल बाद उनको याद आया कि वो क्या हुआ था। और बाकी जहाँ तक रही पॉलिटिशियंस की बात, तो वो तो बेचारे पैदा ही इसलिए हुए कि उनको इल्ज़ामात लगते रहे। आज तक इस मुल्क में पॉलिटिशियंस पर इल्ज़ाम लगते हैं और सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो बेचारा पॉलिटिशियन ही होता है। और तैनू मैं उतन क्या सी ना कि नून लीग ते पीपल पार्टी रली है, इल्जाम होना तो लगता जवाब ये देंदे है। छापा इन्हां ते पैंदा ते जवाब सिंध हुकूमत देण दी हुंदी। दा पुछे भी सियासतदान एडे ही भोले पाले, मैनू तो कभी पीएम हाउस कभी किसी ने वड़न नहीं दिता। ये सिंथियार्ची किस तरह वड़ जाती रही है? ये उवें वड़ जाती जिवें हरीम शाह हर जगह ते वड़ जाती है। रहमान मलिक साहब दे दौर च इन्नी दहशतगर्दी होण दी सी, उन्हां नूं टाइम किवें मिल जांदा सी सिंथियार्ची नूं मिलन दा? मैं पुछण दे मैं सिंथियार्ची दा मामा साहरा। हरीम शाह ते तेरी भांजी आ ना। दसो दसो इमरान साहब, हुण तुसीं पीपल्स पार्टी दी हमायत करनी है तो पूरी करो। वो हर जगह ते हर वक्त बढ़ जाती है। इसे करके ख्वाजा इमरान साहब हौली बोलन दिया भी सिंथियार्ची किते नून लीग दा रुख ना कर जाए। वो भी औरतों के मामले च काफी सखी साबित हुए। आप मुझे बताइए, सियासत में दिलचस्पी है? वोट दिया था किसी को? फेवरेट लीडर कौन है आपका? और किसके साथ आप फोटो शूट करवाना पसंद करेंगी? कोई ऐसे पॉलिटिशियन जो आप चाहती हैं कि आपके साथ फोटो शूट करें? पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली इंटरेस्ट है मेरा। हमारा ऑब्वियसली मुल्क में चीज़ें चल रही होती हैं, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो सबको नज़र आ रहा होता है। मेरी शक्ल देख के जवाब नहीं देती हैं आप, हैं? मेरी शक्ल पे भूतनी तो नहीं लिखा हुआ? फिजा वो ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि मुझसे फ़ोन पे बातें कर करके उन्हें आहिस्ता बोलने की आदत पड़ गई। ऑब्वियसली वोट कास्ट किया था मैंने लास्ट टाइम, और पीटीआई को वोट मैंने दिया था लास्ट टाइम, इमरान खान साहब को। और उनका मेरे ख्याल में अच्छी चल रही है अभी तक तो। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो हमारी बेहतरी के लिए ही कर रही है। और इसके अलावा सुन रहे हो ख्वाजा साहब, जो अल्लाह अखा ने पर्दा कर दे तो इंज ही होंदा है। ख्वाजा साहब किड्डे तुहाडे नसीब माड़े ने, जेड़ी सोहनी कुड़ी होंदी वो पीटीआई चली जाती। लेटेस्ट दौर है ना जी। तो बताइए ना कि आपको पीटीआई में अच्छा क्या लगता है फिर? यूथ सर ये मेरे ख्याल में सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को। बाकी सब लोगों को हम लोगों ने मेरे ख्याल में बारी बारी करके चांसेस दे चुके हैं हर गवर्नमेंट को। फिर 2 साल चाह नहीं लथे तुहाडे? सानू ते दिन च तारे बहाते अगलियां ने। तो खुश हैं आप, मुतमईन है? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो मुतमईन उनके। इन्हें खुशी होना ना दे बच्चे, ना ने उन्होंने फीसा देनियां, ना ने मकान का किराया देना, ना दे कोल मोटरसाइकिल जिहदे वास्ते ने पेट्रोल दियां लाइनां च लगना। इन्हें खुशी होना ना इनू आटे की लाइन च लगना पैना, ना 90 रुपए की चीनी का इनू कोई भार। ये तेन उदों पता लगना जदों घर चलाएगी। वो भी सांभ लांगे, कोई गल नहीं। आप मुझे बताइए, आपकी हुकूमत में हमें और कौन कौन से बहरान जो है वो देखने पड़ेंगे? चीनी का बहरान, आटे का बहरान, पेट्रोल का बहरान, अब ये कोरोना, फिर टिड्डी दल का हमला, मतलब कितने बहरान और हमें फेस करने हैं? ऐसा बरकत वाला तुहाडा पैर है, जदों ते तुसी आए टगा नूं मोहताज हो गए। पहले तो बाबा की टेंट देख के लोग कोई 5-10 रुपया दे जाते थे, अब तो वो टेंट दिखा दिखा के पीट के भी लोगों के सामने रुलता है तो पैसा नहीं मिलता। पहले सारी टेंट वेख के कोई पैसे दे जाता सी, हुण ते फिज़ा दी शक्ल वेख के कोई टका नहीं देंदा। अच्छा जी, आप जवाब दीजिए हमें इन सारे बहरानों का। इन्हां दी ते इहो जी हुकूमत है, इन्हां ने टिड्डियां भी नून लीग ते पा देनी। क्या कहेंगी? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि आटे का कहाँ बहरान है हर जगह में। यहाँ पहले ना साल दे बाद कोई आटे दी गंदम दी कमी होंदी सी, और इन्हां दी माशाअल्लाह ऐसी हुकूमत आ,
हाले फसल आई आ ते कमी शुरू। पेट्रोल की प्रॉब्लम देख लीजिए, अभी भी पेट्रोल की प्रॉब्लम है। हिस्ट्री में पेट्रोल इतना सस्ता नहीं हुआ जितना अब है, और हर जगह मिल रहा है। पता नहीं कुछ लोग वैसे शौक है लोगों को ऐसी अफवाहें फैलाने का। मुझे थोड़ा सा लीटर दे दीजिए, अच्छा? मैंने बाबा को आग लगानी है। किथे मिल रहा पेट्रोल, मैनू भी दसो। हुण ते ड्रापर च पाउण वास्ते भी नहीं मिलन दिया। सारे पेट्रोल पंप्स पे मिल रहा है, जाएं अभी जाएं, आपको मिल जाएगा। गए हाँ धक्के खा के वापस आ गए। अच्छा। ये जवाब सा फेसबुक ते लब रहा जे वैसे। नाज़रीन आइए देखते हैं कि कॉमेडी स्किट में आज क्या हो रहा है। टेक अ लुक। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, कोरोना होना सी हो गया, होना सी बीमार हो गया। करिए एहतियात रखी हथानू साफ, पानी मुंह ते मास्क रहना सू कठिया सदा। मैं पागल मेरा दिल भी पागल। हाय 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 प्यारे खान साहब। हाय वीरे खान। हाय क्या दौर सी। सुहानी। सुबह भी फंक्शन, शाम ਨੂੰ ਵੀ फंक्शन, रात ਨੂੰ भी फंक्शन। हाय हाय कैसी कूड़ बीमारी आई हाय, हाय। है। ना ही नहीं अच्छा है कोरोना है, फिटे मून ना। चलो खान साहब, फंक्शन आवे ना आवे अपना रियाज ते पक्का करिए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे। क्या गाना गा रहे हो बई, ताड़े ते लख दी फिट है मुंह। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। अल्लाह को प्यारे खान साहब, अज खुलियां वेला। हाय हाय अल्लाह जी, मेरे खान जी। पैसे हाथ च पड़े। हाय। मैं क्या 1000 रुपया सिर्फ खा दो, काफी दिन हो गए देखिया नहीं। हाय हाय ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਨ जी हाँ जी आ नोट ही है ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। बस तुसी गाना सुनाना है ओ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸੁਰਾ ਤੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਆ ਕੁੜੀਏ ਹਾਂ। ਚਪੇੜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਪਰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦਵੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारेगी हमारे। ਚਾਉ 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 ਚਾਉ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਦੁਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी। किस तरह जी? ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ। हाय है मनु धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। ਵਾਹ ਵਾਹ। मनु धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। ना चांदी दी ना सोने दी ना पिंदल बड़ी परात। मन धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। धरती कली करा दे, मैं नचा सारी थाने दे लागे लाला लाला ते बूबू जदों थाने खड़ के तानू मारे ना छितर, फिर तू ना कहना मैनू पट्टी करा दे, मैं नसा सारी रात। हाय 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 आ कुड़ी आई है, इन्हें फरमाइश कीती है कि ये गाना सुनाओ, तो असीं गाण लग पे। वेख वे चढ़िया के नहीं, वेख वे दिन चढ़िया के नहीं,
सारी रात गुजारी रल के, सारी रात गुजारी रल के, तेरा दिल हजे भरिया के नहीं, देख वे दिन चढ़िया के नहीं। ओए मेरे ने ओए असलम हाँ? ये सारे दे पैसे सुट्टी जान दिया ही पुलिस वाले हैं या खुसरे हैं? खुसरे ओ मेरे मतलब पुलिस वाले ओए उठ ता उठ 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 पो उस्ताद जी मारेगा जी। चलो इधर आ। बेवकूफ ना चलो तू इधर आ। जी सर जी। इधर मैं ढोल किते मैं ढोल किते। अच्छा सर बह गया जी। बुढ़े हो गए ने हाली तक ढोल की वजानी नहीं आई भी। हाँ इन्होंने मैं दसना गाना बजाना की हुंदा दसो जी। ने मेरे पैर दिए कड़िए ने मेरे पैर दिए कड़िए ने तुझसे माही लाग करिए वे अंदर वड़ वड़ मिंदा करिए वे एक बारी मन सजना फिर कदी ना लड़िए सजना फिर कदी ना लड़िए ऐ जट जट ने पानी ला जट ने मारी के व्योमरे करेंगे भई हीरिया करन करेंगे भई सोनिया कर करेंगे भई एनु आंदे ने गौड़ा चलो अगे लगो संकार होया की है वो पाबंदी के बावजूद तुम गाने बजाने करने तो दस ना मुझे लगा चलो थाने सरकार तुसी भी ते गाया ना जी सुभान अल्लाह तो सही गाया असी कलिया ने नहीं गाना बजाना किया तुसी भी किया तुसी भी अगे लगो लगो के अच्छा गाया वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा मुझे मियाँ साहब के बारे में बताइए, लंदन से आने वाली जो उनकी पिक्चर है उसमें वो बड़ा वॉक शॉक कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, तबीयत भी ठीक ठाक है उनकी, तो पाकिस्तान वापस आने का इरादा है या वो सब वहाँ पर पार्क में ही वॉक करते नजर आएंगे? देखिए नवाज साहब को सब लोग जो जानते हैं दे नोज के वो शुरू से बड़े तबीयतन पॉजिटिव आदमी हैं और वो खुश रहना पसंद करते हैं और अपने आप को परेशान नहीं करते, तो उनको डॉक्टर ने भी एडवाइस की थी चहलकदमी, तो वो चहलकदमी कर रहे हैं और जब अदालतें कहेंगी वो वापस भी आ जाएंगे। वो खुशी से तो नहीं गए, उनको तो भेजा गया, सबको पता है कि कोर्ट्स के ऑर्डर थे और गवर्नमेंट ने खुद भेजा, और हमारे तमाम हुक्मरानों के बयान आप उस वक्त के देख लें, वो बार बार कहते थे कि इनको इजाज़त है जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। अब जब खुद भेजा तो फिर अब किस बात पे पछता रहे हैं, वक्त गुजर गया, अब इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब सेहतयाब होकर आएंगे और इसी मुल्क में वापस आएंगे। सही कह रहे हैं। अब पछताने से क्या होवत जब मियाँ चुक गया खेवत। मियाँ साहब ते इन्हों कह गया कि ओपोजिशन तू संभाल मैं यूके जानिया, ओपोजिशन तू संभाल मैं यूके जानिया, जे मैं लंदन रवाते मैं राजी रहनिया, जे मैं लंदन रवाते मैं राजी रहनिया। फातिमा जी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताइए ना, आपने पॉलिटिक्स में कदम कैसे रखा? मेरी एक NGO है, मैंने इस पे सोशल वर्क शुरू किया, जितनी भी कम्युनिटी लेवल पे नीडी ख़वातीन थी उनके लिए हम जो भी अपना सोशल मेरा सर्कल था हम उनके लिए जो भी मशीनें लेके दे दी, उनका एक सेंटर बनवा दिया, फिर उनकी बच्चियों के लिए जहेज़ इकट्ठा कर देना। आपने इतनी बच्चियों की मदद की है, हमारे चाचे की मदद क्यों नहीं की? इस बेचारे ने चाची के हाथ पीले करने हैं। कब से चाची की शादी करना चाहता है, जहेज ही नहीं पूरा हो रहा। चले अगर एज अ चेयरपर्सन मैं कोई आपकी हेल्प कर सकूं, अगर उनके हाथ वाकई जल गए तो मुझे बताइए। छड्डो पर PTI और नकद। ये चाचा के सिर्फ मांगने के तरीके हैं, लोगों के आगे जाके रोना शुरू कर देता है, मेरी मदद करो, मेरे चाची के हाथ पीले करने, वो करता कुर्ता कुछ नहीं है, सिर्फ मांगता है। चाचा है ना को की मंगने ना तो ईदी को भी ले ले सन। रिमशा आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और आपको किसी की तकरीर सुननी पड़े एक सियासी बंदे की, तो आप किसकी तकरीर सुनेंगी हैंड फ्री में? अब ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर मुराद सईद, शहबाज शरीफ
फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान को सुन लूँगी मैं। अच्छा, मुराद सईद साहब और शहबाज शरीफ साहब, आपके लिए यहाँ पर हमारी मॉडल रिमशा कह रही है कि आप लोग इतनी बुरी स्पीच करते हैं कि मैं अगर फ्री भी हूँ और वेली भी हूँ तब भी मैं आप लोग को कभी सुनना पसंद नहीं करूँगी। टीवी पे तो वैसे ही नहीं देखती, तो इसलिए फिरदौस आशिक अवान बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है, उनकी आवाज़, उनकी स्पीच भी अच्छी है, उनकी कोयल जैसी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलती है, इसलिए मैं फिरदौस आशिक अवान की सारी स्पीचेस हैंड फ्री में सुनूंगी। सिर च इट वजी है। तू फिरदौस आशिक अवान दी तकरीर सुनना चाहनी, ओदी गल ते घर दे नहीं सुनना चाहते। आ बाजी फिरदौस बोले ते लगदा कोई पुराना रक्षा स्टार्ट होया, तू ओदी फैन होंदी स्पीच दी। कुड़िए तेरे कख समझ नहीं आने, ओ ते बोलदी होवे ते लगदा जूसर मशीन चलन रही है। बाजी फिरदौस तो पीटीआई के जलसे में कर रही हूँ ना तकरीर, तो लोग उठ के आपस में बातें करने लग जाते हैं। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਭੈੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕੰਢੀ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। लंदन में तो बहुत आराम आराम से इजी वॉक करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो यहाँ पर तो इतने भाग भाग के आ जाते हो। फिजा देखियो पीटीआई दी मुनाफकत, आप सारा दिन टीवी चैनलों ते बैठे रहंदे ने। मेरी एक तस्वीर वायरल हुई है तो इन्हां कोलों बर्दाश्त नहीं हुई। दसो फिर मैं की करा, एक कमरे च बंद होके बैठा रहा? हाँ जी, तुसी एक काम करो। केड़ा? जेड़े 3 साल रह गए ना, तुसी नथी रहो। ख्वाजा साहब तुसी बड़ा साथ दे रहे हो शहबाज शरीफ दा। तुसी दे क्या साथ देण नूं? फातिमा जी ना तुसी साडे पिछे नैप लाउंदे, ना शहबाज शरीफ कचहरी जांदा, ते ना मेरे भरा नूं कोरोना हुंदा। देखिए जी, ना आप आवाम का पैसा खाते और ना आपके पीछे नैप पड़ती और ना आपको जाना पड़ता और ना आपको कोरोना होता। और दसो मेरा दुश्मन किथे आ? ओए तेनू मैं दसांगा। और मजा आया जे मेरे बजट दा? क्या बात, सानू तुहाडे गेटअप दा ही मजा आ रहा है, बजट दा नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को आसमान की बुलंदियां तक ले जाऊं। और भाईजान साढ़े कोल ते ना पेट्रोल नहीं, घर वापस चले जी, तू किते कहां ले जाना? और देखो ये 2 साल तुमने मुश्किल गुजारे हैं, अगले 3 साल मुश्किल ही गुजारोगे। और उसके बाद फिर तुम लोगों की मौजें ही मौजें होंगी। अच्छा जी, फिर आदत पै जाएगी। और मुझे पता है ख्वाजा साहब जो आपका दौर था, मेरा मुंह ना ही खुलवाए तो अच्छा है, ना ही खोलो तो चंगा है। जहाँ से आपके लीडर ने गुजरना होता था उधर वो अंडरपास बना देता था। ते तुहाडा सीएम उन्हां अंडरपासां ते अपनियां तख्तियां लाई जाण दे। और जैसे अर्तुगरुल गाजी ने अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया था, इसी तरह से मैं अपने मुल्क को भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना दूंगा। लो जी, बंदा सिर्फ इन्हां दियां तकरीरां सुने ना, अपने किचन च ना जावे, बड़ा मजा आंदा। बेड़ा गर्क ते उदों हुंदा जदों उन्हां दी तकरीर सुन के बंदा बाजार जांदा है। पैसा भी कोई नहीं जेब च रहिंदा ते सामान भी कोई नहीं हथ आउंदा। और बाबा, और तू तो मेरी शक्लों ही मुनाफिक लग रहे हैं। इहो जिहा चौकीदार सीटी मार के आप दौड़ जांदा हुंदा। एहो जी सीटी चौकीदार मार के आप दौड़ जाती है। और मैं तुम्हें टाइगर बनाना चाहता हूँ, इकबाल का शहीन बनाना चाहता हूँ। रोटी लबन नहीं डई तो टाइगर बना के सानू गोश्त किथों खवाएगा? और देखो मेरी बात सुनो। हाँ जी, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया है, इससे आगे जरा और मुश्किल आएगा, फिर उससे आगे और बहुत मुश्किल आएगा। तुमने घबराना नहीं है। नहीं हुन साडा बंदा है, घबरान दे। एहो जी औरत अपने ब्याह वाले दिन खा पा देंदी है कि इन्ने देर बाद शादी हुई, जान जी कोई आई है। मैं तो आपको अर्तुगरुल नियाज़ी समझी थी, मगर आप तो अर्तुगरुल तौर ही निकले। ये अर्तुगरुल नियाज़ी साहब, पेट्रोल का क्या करना है? इसका बहरान कब तक सहेंगे हम? और मैं एक पेट्रोल टाइगर फोर्स बनाऊंगा। वो घर छापरा ही पेट्रोल दे के आया करेगी। और जो पेट्रोल टाइगर फोर्स होगी
वो आपकी गाड़ियों को धक्का लगा के आपको घर छोड़ाएगी। अर्तगल न्याजी साहब जे गड्डी ऑटोमेटिक हुई तो फिर धक्का भी नहीं लगना। और तो ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कहता महंगियां गड्डियां रखो? नहीं, कोई धक्का लगाना पड़ेगा तो इतनी फोर्स जाती है शहबाज शरीफ के साथ, तो उनको कहेंगे गाड़ियों को धक्का भी लगा दें। यानी बंद तुसी कराओ तो केस ही लाइए। और मैंने एक पेट्रोल की ऐप बना दी है, अगर आपको पेट्रोल नहीं मिलता उस ऐप के ऊपर मैसेज करें, वहां से आपको जवाब मिलेगा कि साढ़े कोल भी कोई नहीं। जिदन का इन्होंने कहा ना कोरोना ना रहना सीखो, हाँ जी, मैं एक बिस्तरा अपना करना, एक कोरोना का कर। एनी इज्जत कर रहे हैं, कोरोना है कि तेरा प्यो है? तो न्याजी साहब, हाँ जी, अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो कैसे चलें? और ये देखो मैंने इसलिए ये लिबास पहना हुआ है, मैं अब गड्डी के बजाय घोड़े पे घूमता हूँ, एक घोड़ा ले लो। घोड़ा भी तो गड्डी तो महंगा, तो फिर अपनी औकात के हिसाब ਨਾਲ लेके खोता ले लो। इन्हां दोनों खोतियां दा की लवोगे जी? तुसी चाहते हो कि पेट भर के खाना खाओ? वो सामने एक बंदा ना देग बन रहा है, चलो दे जाओ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल? पहली खबर बताइए। बेल्जियम में सिर्फ 9 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाला ज़हीन बच्चा। चाचे ने भी 6 साल की उम्र च PhD कर ली सी। कादे च? काले जादू च। बाबा तू ते पुठियां गल्लां करना है। चाचे ने ते 70 साल की उम्र च प्राइमरी कीती सी। बाद विच किसी ने पूछया कि तू प्राइमरी च इन्ने साल क्यों लाए? कहंदा मैं की करदा, मेरा मास्टर ही नलायक सी। चाचा ते इन्ना नलायक सी, एदे क्लास फेलो पढ़ के उस स्कूल च टीचर लग गया जिथे हाले भी मिडल च सी। एक बारी चाचा ने मैनू क्या मैं डबल मास्टर कीता है, मैं क्या ओ क्यों? ते कहंदा पहला खराब हो गया सी। आगे चलिए। चीचनिया में बहन की शादी पर रोने वाले भाई को मुल्क के सदर और अवाम से माफी मांगनी पड़ गई। चाचा भी अपनी फूफी दे विआह ते इन्ना रोया, नाले रोई जा नाले कही जा, अब मेरी फूफी का ख्याल करना, अब मेरी फूफी बड़ी लाडा ली, रोई जाए कही जाए, अखीरों बंदा कहंदा भाई जिवें तेरी फूफी अज तो मेरी भी फूफी। चाचे दी फूफी ते शादी ते रोई नहीं सी। लोकां ने कहा नहीं तू रो क्यों नहीं रही? कहंदी मैं क्यों रोवां, रोन ते ओ जेड़ा मैनू लेके जा रहे ने। चाचा चाची जी रुखसती ते बहुत रोया। चाचा रोई जाए, एक बंदा कहंदा चाचा तू को रोई जाना? कहंदा है ओ औरत जिन्हें मैनू सारी जिंदगी जलील करना। साड़ी चाची दी रुखसती ते नहीं हुई। चाची मोटरसाइकिल ते बह के आई, 2 बोल पड़े ते चाचे नू लेके निकल गई। चाची दी शादी ते चाची दे हाथ भी नहीं पीले होए। क्यों? क्योंकि चाचे दा मुंह जो काला करा दिता सी। हाँ चाची दे हाथ पीले नहीं होए सन, उन्हें चाचे दे हाथ नीले कर दिते सन, सोटियां मार मार के। चाची दी शादी ते चाचे दे प्यो ने क्या सी, धीए इधरों तेरी डोली जावे ते उथों चाचे दी लाश ही आवे। और क्या खबर है? न्यूजीलैंड के किसान ने 950 पाउंड का कद्दू उगाकर उसे कश्ती बना लिया। ओए तो कुछ भी नहीं, चाचे ने तो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ਵੱਡਾ कद्दू उगा लिया सी, फिर सारा साल भुखा रहा। ओह क्यों? ना पुटिया जाए ना पकाया जाए। चाचे ने तो इन्ना ਵੱਡਾ कद्दू उगा लिया सी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। और चाचे ने तो उस कद्दू दे विच किचन भी बना लिया सी। हैं? अंदर ही थोड़ा जिहा कद्दू कटदा सी, अंदर ही पकाई जांदा सी। चाचा जदों कद्दू च रहिंदा सी ना उदों बड़ा महफूज रहा, ना इनू धुप लगदी सी ते ना इनू ठंड लगदी सी। वो एक दिन ते मार भी चला सी, किसी ने अपनी गावां लिया के कद्दू ते छड़ दियां। चाचे दी लत किसे गां दे मुंह च, हथ किसे गां दे मुंह च, सिर किसे गां दे मुंह। अंदरों गावां नूं कहंदा ओ कद्दू खाओ, कद्दू लाउण वाले नूं ना खाओ। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। आप पहली मरतबा हमारे शो पे आए, आपको कैसा लगा? माय प्लेयर जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग भी बस तंग आ गए होते हैं हर वक्त दूसरी बातें करना, पॉलिटिकल बातें करना, तो ये लाइटर मूड में जब गुफ्तगू करते हैं तो हमें भी फील होता है कि शायद अब भी हमें इससे मज़ा बाकी है। अरे वाह, वेरी नाइस। अरविंद शाह आपको कैसा लगा? आप तो दूसरी मरतबा आई हैं।
जी बिल्कुल, फैमिली इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए इसमें दोबारा आई हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। And what about you, फातिमा जी? ना सिर्फ ये कि आपका मज़ाक का प्रोग्राम है, इसमें आपकी हर बात में एक लेसन भी है। एग्जैक्टली सबके लिए, देखने वालों के लिए और जो आके बैठे हैं उन सब के लिए। अरे क्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।